नमस्कार स्टूडेंट, ट्रिपल सी फुल कोर्स हिंदी क्लास 23 में आपका स्वागत है। आज क्लास में हमने पढ़ा था पेज लेआउट में। हमने देखा था पेज सेटअप के बारे में। हमने पूरे के पूरे ऑप्शन को अच्छी तरीके से समझे थे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पैराग्राफ के सारे ऑप्शन देखने वाले हैं, अरेंज के सारे ऑप्शन को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ से। इंडेंट काम करता है जब आप रोलर लेते हो। रोलर कैसे लोगे आप? एक स्केल होती है, उससे आप नाप सकते हो जिस हिसाब से आपको पैराग्राफ को बनाना हो। तो व्यू पे जाओगे, यहाँ पे एक रोलर है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका रोलर आ जाता है आपके पेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, नंबर लिखे हैं सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे ए आपके क्या होते हैं, इंडेंट होते हैं। ठीक है, इन इंडेंटों को आपको यहाँ पे पेन अकाउंट पे यहाँ पे देखो सेंटीमीटर में यहाँ पे आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, सेंटीमीटर में कम ज़्यादा कर। इसका काम क्या है, इंडेंट को थोड़ा हम इधर रखते हैं और थोड़ा इसको इधर रखते हैं, इस वाले इंडेंट को। ठीक है, या एक इंडेंट यहाँ पे, इसको यहाँ पे। ठीक है, अब हम टेक्स्ट को थोड़ा लिखते हैं। देखो हम इस प्रकार से लिख रहे हैं। लिखते लिखते अब हम ऐसे लिखते जाएंगे और इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं जिससे मुझे आपको समझ में आसानी से आ पाए। ठीक है, ऐसे लिख जा रहे हैं। लिखने के बाद जैसे ही उस इंडेंट पे जाएंगे, आप देख पा रहे हैं इस इंडेंट से जैसे जाते हैं तो यहाँ से इस वाली इंडेंट से दूसरी लाइन स्टार्ट होती है। फिर हम लिखते जाएंगे और लिखते जाएंगे और जैसे देखें इंडेंट के बाद का स्टार्ट कहाँ से हो रहा दूसरा। ये क्या मतलब हुआ, जैसे आप जब पैराग्राफ लिखते हो तो पैराग्राफ मान लीजिए इंडेंट एक यहाँ पे है, तो यहाँ से आपके यहाँ पे देख रहे होंगे इसका नाम क्या है, फर्स्ट लाइन इंडेंट। फर्स्ट लाइन आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी। इसका क्या नाम है, इसको देख लीजिए आप। ये होता है आपका लेफ्ट इंडेंट। ये लेफ्ट का काम मतलब जब दूसरी स्टार्ट होती है लाइन तो वो हमेशा लेफ्ट इंडेंट से ही स्टार्ट होगी। ये आपका होता है राइट इंडेंट, राइट साइड में राइट इंडेंट। लेफ्ट और राइट रहता है, ये आपकी रहती है फर्स्ट लाइन। ठीक है, फर्स्ट इंडेंट। तो आप जब पैराग्राफ लिख रहे हो और इंटर ना करो, आप सिर्फ ऐसे लिखते हो तो आपकी ये एक पैराग्राफ रहेगा। जैसे ही आप इंटर करोगे तो नया पैराग्राफ आ जाएगा। तो ये समझो कि इंटर दबाने से आपका नया पैराग्राफ बनता है। जैसे मैंने इंटर किया, देख पा रहे होंगे नया पैराग्राफ आ गया। जैसे नया पैराग्राफ आया, देख पा रहे होंगे आपकी फर्स्ट लाइन फिर से फर्स्ट इंडेंट से ही लिखी। फिर आप लिखते जाओगे तो जैसे ही आपका राइट इंडेंट तक आपकी लाइन पहुंचेगी, वैसे फिर आप देख पा रहे होंगे थोड़ा और जैसे हम लिखते जा रहे हो तो देख पा रहे होंगे दूसरी लाइन आपकी फिर से लेफ्ट इंडेंट से स्टार्ट होती है। क्लियर? तो इस प्रकार से अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ को एडजस्ट कर सकते हो इसको इंडेंट को, और अपने पे देख पा रहे हो स्पेस को बना सकते हो। जो टेक्स्ट आपने लिखा है यहाँ पे जो तो इस प्रकार से आपने आपको स्पेसिंग कम ज़्यादा करना है। क्या करना है, सेलेक्ट करोगे माउस से लेफ्ट बटन दबा के, फिर आपको यहाँ से जितनी स्पेसिंग देनी है वो आप यहाँ से दे सकते हो। क्लियर? वही आप यहाँ से लेफ्ट यहाँ से दे सकते हो। क्लियर? इस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हो। क्लियर हुआ? फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पोजीशन रेप टेक्स्ट। पोजीशन क्या काम है, जब आप इमेज इंसर्ट कराते हो तो पहले हम इमेज इंसर्ट करा लेते हैं या सेव। तो आपको बताया गया था इंसर्ट में आप सेव यहाँ से इंसर्ट कराते हो और पिक्चर यहाँ से और सेव यहाँ से। ये सारी चीज़ें देख चुके हैं पहले। तो हम क्या करते हैं, पहले सेव इंसर्ट कराते हैं। वन सेव ले लिए और एक सेव और ले लेते हैं। ठीक है, और एक सेव और ले लेते हैं इसको। ठीक है, 3 सेव ले लिए मैंने। अब तीनों सेव का यूज देखिए यहाँ पे फिर आ जाता है पोजीशन। मैंने क्लिक किया, अब इसकी पोजीशन कहाँ मुझे रखना है, यहाँ पे एरो पे क्लिक हो, ये पोजीशन है यहाँ पे रखना है आपको। देख पा सकते हो यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा, राइट में आ जाएगी सेव, लेफ्ट राइट। यहाँ पे आप जिस पोजीशन पे रखना चाहो अपनी सेव को वहाँ पे आप रख सकते हो। ठीक है, जैसी आपकी सेव थी यहाँ पे रखो, जैसी सेव थी वहाँ पे रखो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पोजीशन की चेंज कर सकते हो। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस प्रकार से हम, नहीं तो आप यहाँ पे इस प्रकार से उठाकर भी आप कहीं ना कहीं रख सकते हो। क्लियर? ऐसे करोगे तो ऑटोमेटिक जो टेक्स्ट होगा वो भी आपका हट जाता है और पोजीशन आपकी चेंज हो जाती है। क्लियर? फिर आ जाए रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का क्या काम है, इसका काम होता है जब आप इमेज लेते हो, इमेज को मूव कराने के लिए इसका काम करते हैं। तो इंसर्ट पे गए,
हमने पिक्चर पे क्लिक किया, ये मैंने पिक्चर ले ली, क्लिक किया, ये पिक्चर है। अब इसको मुझे मूव कराना है, ये मूव नहीं हो गया, ऐसे मूव नहीं हो रहा। तो आपको अगर क्लिक करके रेप टेक्स्ट पे जाना है, इंस्पायर करना है, फिर इसको आप मूव करा सकते हो। जहाँ पे आपको लेके जाना वहाँ पे आप तो रख सकते हो, छोटा बड़ा भी कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो ये होता है रेप टेक्स्ट का काम। क्लियर हुआ? फिर आ जाइए यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैक फॉरवर्ड का क्या काम है। जैसे यहाँ पे इमेज 3 है, एक सेव है, इमेज है, ये तो अभी इमेज ये नीचे है और ये ऊपर है। मान लीजिए ये वाली इमेज इस इमेज के नीचे होनी चाहिए। तो आप क्या करो, एक को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेंड बैकवर्ड पे जाओगे। यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक। सेंड टू बैक क्या करता है, सबसे नीचे वाली इमेज में ये चली जाएगी, मतलब सबसे नीचे चली जाएगी। अगर स्टेप बाय स्टेप जाना है तो सेंड बैक, यहाँ पे देख पा रहे हो, सेंड बैक किया तो वन इमेज की दूसरी इमेज में जाना, दूसरी इमेज के नीचे चली गई। अगर आपको ऊपर लाना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड, एक स्टेप बाय स्टेप, एक फॉरवर्ड, एक इमेज के ऊपर आई, दूसरी इमेज के, ठीक है, एक इमेज के फिर दूसरी इमेज के ऊपर। एक बार में ही नीचे लाना है तो सेंड बैकवर्ड, एक बार में नीचे, ब्रिंग फॉरवर्ड। तो इस प्रकार से इसका हम काम कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? फिर आ जाता है सिलेक्शन पैनल। सिलेक्शन पैनल में आपको सारी इमेजें दिखाता है, इमेज हो या सेम हो, सारी इमेजें आपको यहाँ पे शो देंगी। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, जिस हिसाब से रखोगे साइड पे तो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। राउंडेड पे तो राउंडेड पे हो जाएगा सिलेक्ट, रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल सेलेक्ट होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर सकते हो पैनल की मदद से, और सारी सेम के नाम आपको यहाँ पे दिखेंगे। क्लियर? अगर आपको हाइड और शो का ऑप्शन है, हाइड कराना है हाइड हो जाएंगे, शो कराना है तो शो कर सकते। क्लियर? फिर आ जाइए पेन लेआउट पे, फिर आ जाइए यहाँ पे देख लिया आपने, फिर आ जाइए पैनल देखिए, फिर आ जाइए आप अलाइन। अलाइन का क्या काम होता है, यहाँ पे जब हम क्लिक करते हो और यहाँ पे लाइन लेफ्ट का काम है। जैसे पहले आपको इसको सेलेक्ट करना है सारी इमेजों को, कंट्रोल दबाओगे और इनको क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अलाइन पे जाओगे। अब यहाँ पे आपको मार्जिन पे क्लिक करना है, अलाइन मार्जिन पे। अब इसको आपको कहाँ रखना है, इन सारी इमेजों को एक साथ सेंटर में। सेंटर में सारी इमेजें आ गई, सारी सेंटर में हो गई और सेंटर में पूरी इमेज आ जाती है। इस प्रकार से मान लीजिए मुझे टॉप पे रखनी है, टॉप पे सारी इमेजें आ जाती हैं एक साथ। ठीक है, और बॉटम में तो आपकी सारी इमेजें देख पा रही हैं, वो बॉटम में आ गई। तो इस प्रकार से वन इमेज को भी कर सकते हो, सारी इमेजों को एक बार सेलेक्ट करके भी कर सकते हो। क्लियर हुआ? ठीक है, इस प्रकार से इसका यूज हम कर सकते हैं। लेफ्ट में तो ये लेफ्ट में आ जाएगी इमेज। ठीक है, अभी टिक लगाएं मार्जिन पे। अगर हम लाइन पेज पे लगाओगे फिर इसका काम करोगे टॉप पे, तो इस प्रकार से टॉप पे रहेगा पेज पे। ठीक है, राइट, इस प्रकार से राइट रहेगा आपका राइट। यहाँ पे देख पा रहे होंगे इमेज आपको थोड़ी सी दिख रही होगी। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं है क्योंकि आपने टिक कहाँ लगा रखा था। अब यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा क्योंकि इमेज आपकी, कंट्रोल जेड करोगे थोड़ा बैक, और जैसे थोड़ा बैक करोगे आप, आपकी इमेज यहाँ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका काम कर सकते हो। बॉटम पे तो बॉटम पे मैंने दिखाई दिया। इस प्रकार से आपको जहाँ पे इमेजों को रखना है तो वहाँ रख सकते हो। फिर यहाँ पे आ जाता है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटल। यहाँ पे जो इमेज है इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ पे क्लिक करो, डिस्ट्रीब्यूट हो गया हॉरिजेंटल में इस प्रकार से। ठीक है, फिर यहाँ पे देख रहे होंगे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पे वर्टिकल में ये सारी इमेजें आ जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से हो जाती है। क्लियर हो? तो ये काम करते हो अलाइन का। फिर आ जाता है ऑप्शन ग्रुप का। ग्रुप क्या क्या काम होता है, जैसे मान लीजिए ये इमेज है, इसको मैं मूव करा रहा, उसको भी मूव करा रहा। अब आपका कहना है ये दोनों इमेजें हैं एक साथ मूव होनी चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल दबा के, कंट्रोल दबाया, सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट करने के बाद ग्रुप पे जाओगे, ग्रुप करोगे। अब ये इमेज क्या होगी, एक इमेज बन गई। अब इसको जब आप मूव कराओगे तो एक साथ मूव होगी, और एक साथ टच करोगे तो एक साथ ये बड़ी होंगी, छोटी होंगी। तो ये होता है आपका ग्रुप करना। अगर अनग्रुप करना, अलग अलग इमेजें करनी है, फिर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जाके अनग्रुप पे क्लिक करना। अब इमेजें आपकी ये होंगी अलग अलग। क्लियर? तो इस प्रकार से हम अनग्रुप और ग्रुप का यूज करते हैं। फिर आ जाते हैं यहाँ पर रोटेट का। इमेज सिलेक्ट है, यहाँ पे रोटेट कर सकते हो, जैसे 90 पे रखोगे तो इस प्रकार से रहेगा आपका। ठीक है,
स्प्लिट वर्टिकल इस प्रकार से, हॉरिजॉन्टल इस प्रकार से रख सकते हो 90 साइड 90। तो इस प्रकार से हम इसको रोटेट कर सकते हो। रोटेट आउट कैसे कराओगे आप, और यहाँ पे आपको एक घुमाने वाला रोटेट वाला ऑप्शन मिलेगा, इससे आप रोटेट करा सकते हो इमेज को। ठीक है, जैसे रखना है उस हिसाब से आप रख सकते हो। दूसरा रोटेट का ऑप्शन यहाँ आपको बने हुए मिल जाते हैं। ठीक है, मोर रोटेट पे जाओगे तो यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग लिख कर रोटेट करा सकते हो। क्लियर। तो आज हमने ये सारी चीज़ें ऑप्शन देखे, हमने देखा पैराग्राफ अरेंज को अच्छी तरीके से समझा है। अब अगली वाली क्लास जो आएगी आपकी रेफरेंस का आएगा। रेफरेंस में हम क्या पढ़ेंगे, टेबल कंटेंट कैसे बनाते हैं, बुक को पूरा तैयार कैसे करते हैं, इंडेंट कंटेंट कैसे लिखते हैं, टेबल को कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, बिब्लियोग्राफी क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये होगा आपका। ठीक है, तो ये एग्जाम के इंटरव्यू से भी बहुत ही, पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और प्रैक्टिकल के बेस पर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट। यहाँ से आप बुक बनाना सीखोगे, कैसे बनाई जाती है बुक वो हम सीख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए पेज अकाउंट में हमने पढ़ा पैराग्राफ अरेंज। तो आज के लिए इतना रखते हैं, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे सीखते रहिए।